देख रहे हैं जिला टॉप देसी खबरें। राज्य में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिला टॉप की टीम भी इस क्रम में पंचायतों के दौरे में है। जिला टॉप की टीम आज बिक्रमगंज के खैरा भूधर पंचायत में थी, जहां मुखिया साबिर हुसैन से भेंट हुई। जी हां, साबिर हुसैन एक पढ़े लिखे युवा मुखिया है जो पहली बार चुनाव मात्र 27 वर्ष की उम्र में जीते थे और ये ग्रामीण चिकित्सक भी रहे हैं। इनका परिवार भी ग्रामीण चिकित्सक से संबंध रखता है और परिवार में पिताजी भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, जिससे इनके परिवार की घर घर लोकप्रियता है और इनको चुनावी लाभ भी इसका पिछले चुनाव में मिले था। ये अपने विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं और इन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता इन्हें फिर समर्थन देगी। इस बीच पंचायत भवन का निर्माण जो चल रहा है उस दौरान इस पर असामाजिक तत्वों द्वारा रंगबाजी के लिए आक्रमण भी किया गया, इन पर हमला भी किया गया, लेकिन इन सब से उबरते हुए ये फिर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। आइए बात करते हैं मुखिया साबिर हुसैन से। हम खैरा भूधर पंचायत के अमौना पोखरा पर हैं, जहां हमारे साथ हैं मुखिया साबिर हुसैन, युवा मुखिया जो पिछली बार चुनाव जीते थे। मात्र 27 वर्ष की उम्र में ये चुनाव जीते थे और ये लंबे समय तक क्षेत्र में ग्रामीण चिकित्सक रहे हैं। इनके पिताजी भी ग्रामीण चिकित्सा से संबंधित रहे हैं, जिससे लोकप्रिय है ये पूरा परिवार ग्रामीण चिकित्सा के क्षेत्र में। आइए बात करते हैं कि मुखिया जी की 5 साल की उपलब्धियाँ क्या रही हैं। मुखिया जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 5 साल के कार्यकालों में हम लोगों ने चढ़ के हिस्सा लिया और सारे विकास की जितना भी काम हुआ हम लोगों ने बढ़ चढ़ के किया। चाहे हम लोग सेशन काल में ODF हो या महामारी हुआ या नली गली 7 निश्चय योजना हुआ या पंचायत सरकार भवन की कार्य हुआ, बहुत चढ़ बढ़ के हम लोगों ने काम किया और मैं जितना भी हो अधिक से अधिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। ये जो पंचायत सरकार भवन है, इसी को लेकर शायद कुछ आपके साथ मारपीट भी की गई थी, जिसमें अभी तक मात्र एक गिरफ्तारी हुई, जिसका क्या कारण था? इसमें रंगदारी के लेकर के लोग हमसे मारपीट किए और उसमें FIR भी हुआ है, एक गिरफ्तार भी हुए, उसका बेल भी हो गया और 5 लोग घूम रहे हैं और घूम करके धमकियाँ भी दे रहे हैं। नाली गली योजना आपके पंचायत में कैसी रही? बहुत सुंदर विकास का नदिया बहा, जितना भी हुआ हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के किया और आगे भी हम लोग का प्रयास है कि करते रहें। नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में मात्र 3 नल जल हैं और तीनों पूरा हो गए हैं। कोरोना काल में बाहर से जो लोग आए थे उनको क्या क्या सुविधा दी गई? उसमें क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, एक मैदरा में स्कूल पे था और एक हमारे खिरोधरपुर इंटर स्कूल है उस पर था और हम लोगों ने खाना पीना ओढ़ना बिछाना सारा व्यवस्था हम लोगों ने अपने स्तर से किया और बहुत सुंदर रहा। आप ग्रामीण चिकित्सक रहे हैं, पिछले चुनाव में भी इसका आपका फ़ायदा मिला है, तो इस चुनाव में अभी भी आप चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो इस चुनाव में जा रहे हैं तो जनता में अपनी किन उपलब्धियों के साथ जाएंगे और इससे इस बार फिर आपको फ़ायदा मिलने की उम्मीद है या नहीं? देखिए, चिकित्सक होने के नाते भी हमने मानवता के नाते भी हम लोग मुखिया होने के बाद भी इस तरह का कार्य भी किया, लेकिन सबसे पहले नली गली और 7 निश्चय योजना का जो कार्य हुआ वो बहुत बेहतर रहा और उसका भी उपलब्धियां मिलने जा रहा है और लोगों में काफ़ी उत्साह है कि नहीं, इस तरह की प्रतिनिधि चुने कि विकास की नदियां बहते रहे और बढ़ती रहे। तो पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार फिर आपको समर्थन देगी? जी हाँ, बिल्कुल। फिर बहुत शुभकामना साबिर हुसैन जी अगले चुनाव के लिए। जी।